ओम नमस्ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूढम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलं णोवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय बाहुडमिडमो सुधकेवली मणिदम्। श्री कुंद कुंद आचार्य रचित श्री समय जी ग्रंथ, उसका मंगलाचरण का अर्थ हमने कल देखा था और उसके पश्चात श्री कुंद कुंद आचार्य देव ने वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवम अचलम अणुवम गदिम पत्ते, इस तरीके से हमें क्या समझाया कि सिद्ध गति किस प्रकार की है, ध्रुव है, अचल है, अनुपम है और अपवर्ग है। इसकी थोड़ी सी चर्चा कल हमने देखी थी। अब आगे आत्मख्याति टीका में श्री अमृतचंद्र आचार्य देव क्या कहेंगे उसको हम आगे देखते हैं। थोड़ा सा कल जहाँ पर हमने छोड़ा था उसको एक थोड़ा सा हम रीडिंग करेंगे। लिखा था कि धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग कहलाते हैं, मोक्ष गति इस वर्ग में नहीं है, इसीलिए उसे अपवर्ग कहा है। ऐसी पंचम गति को सिद्ध भगवान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। वैसे सिद्ध भगवान, जैसे सिद्ध भगवान सिद्ध गति में विराजमान है, वैसे ही सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? यहाँ विराजमान है। और मेरी आत्मा के प्रतिबिंब के रूप में किसको विराजमान किया? सिद्ध भगवान को विराजमान किया। किसने विराजमान किया है? ग्रंथकर्ता श्रीमद् कुंद कुंद आचार्य देव ने विराजमान किया है। किसको विराजमान किया है? सिद्ध भगवान को। किसके प्रतिछंद के रूप में? मेरे प्रतिछंद के रूप में। प्रतिछंद का अर्थ हमने कल समझाया था, क्या था? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के रूप में, यानी कि जैसा मेरा आत्मा है वैसे ही सिद्ध भगवान है। यदि मेरे आत्मा को देखना हो, समझना हो तो किसको देखना चाहिए? सिद्ध भगवान को देखना चाहिए, तो मेरा आत्मा भी मुझे समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार से सिद्ध भगवान को कहाँ विराजमान किया है? मेरे अंतर में विराजमान किया है। और एक सिद्ध भगवान को नहीं, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान को यहाँ विराजमान किया। और कहाँ विराजमान किया? अपने और पर में, यानी उन्होंने अपने अंदर भी उन सिद्ध भगवान को विराजमान किया और पर यानी मेरे अंदर भी उन सिद्ध भगवान को विराजमान किया। और विराजमान करके द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति से, क्या होती है भाव स्तुति और क्या होती है द्रव्य स्तुति? क्या होती है भैया? द्रव्य स्तुति क्या होती है? जो हम अभी ऊपर पूजा कर रहे थे वो क्या है? द्रव्य स्तुति है। श्रुत वचन, यानी ये जो शास्त्र में आगम के जो वचन हैं जिसमें भगवान का गुणानुवाद है, आत्मा की चर्चा है, वो क्या है? वो द्रव्य स्तुति। और भाव स्तुति कैसी होगी? कि भाव स्तुति कैसी होगी? जैसी कि आत्मा का स्वरूप अरिहंत भगवान ने कहा और उस प्रकार से इस आत्मा के स्वरूप को मैंने अनुभवन में लिया, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी भाव स्तुति। और जिन धर्म में
क्या है, किसका फल लगता है? भावों का फल लगता है। तो प्रधान किसको किया? प्रधान किसको किया? भाव स्थिति को प्रधान किया। द्रव्य स्तुति भी प्रधान है, परंतु भाव स्तुति पहले, क्योंकि एक त्रियंच गति का जीव द्रव्य स्तुति नहीं कर सकता, परंतु वो भाव स्तुति तो कर सकता है ना। भावना प्रधान धर्म है जैन धर्म। भावों का फल मिलता है, क्योंकि आपकी क्रिया कुछ हो रही हो, द्रव्य में क्रिया कुछ हो रही हो, परंतु भाव कैसे चल रहे हैं उसका फल लगेगा। तो बहुत स्थूल सी बात है कि जिन मंदिर में अगर जिन दर्शन कर रहे हैं और जिन दर्शन करते वक्त भाव कहीं और लगे हैं, तो उस जिन दर्शन का फल तुझे नहीं लगता। जो तू भाव कर रहा है ना, उसका फल तुझे लगता है। तो उसी प्रकार से कैसी स्तुति की है? द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति। और उसमें गुरुदेव श्री क्या कहते हैं? गुरुदेव श्री के प्रवचनों में इसका बहुत खुलासा हुआ है। समय सार पे गुरुदेव श्री ने कितनी बार प्रवचन किए भैया? 19 बार। 19 बार सभा में ये समय सार जी चला है। और भी ग्रंथ चले, प्रवचन सार जी चला, नियम सार जी चला, तत्वार्थ सूत्र चला, छैडाला जी चले, योग सार चले। योग सार के प्रवचन तो बहुत सरल हैं, इतने अच्छे और सुंदर प्रवचन हैं योग सार जी के, गुरुदेव श्री के। हम सुने तो बड़ा भाव आता है उसमें, परंतु समय सार जी से उन्हें विशेष लगा, क्योंकि ये शास्त्र उनके सत्य मार्ग में आने को निमित्त बना। 3 दिन निरंतर इस शास्त्र का स्वाध्याय किया और तब उठे और उठ के ये बोले कि आ तो अशरीरी होने नु शास्त्र छे। अशरीरी होने का शास्त्र है ये। अगर ये पढ़ लिया तो कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं बचेगी। यदि ये बात समझ में आ गई और अब कोई और ग्रंथ स्वाध्याय करने के लिए आपको अवकाश नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो इसमें समझाया उसी का अनुभवन करके सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है। इतना भाव आता था समय सार जी का। और इसको इसीलिए द्वितीय श्रुत की उपमा दी गई है। प्रथम श्रुत क्या है? षटखंडागम जी प्रथम श्रुत हैं और इसने द्वितीय श्रुत बोला गया समय सार जी। पूरा सार गर्भित है इसमें। जब द्वितीय गाथा में समय का अर्थ समझाया है, तब समय का अर्थ समझाने में इस शास्त्र के नाम को सार्थक किया कि क्यों इस ग्रंथ का नाम समय सार रखा गया। दूसरी गाथा में इस बात की चर्चा ली। अमृतचंद्र देव ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि क्यों इस शास्त्र का नाम समय सार रखा है। क्या लिखते थे? गुरुदेव श्री ने क्या कहा है द्रव्य स्तुति को? कि मन, वाणी, देह तथा शुभ अशुभ वृत्ति में से भिन्न हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं मन से भिन्न हूँ। और मैं कहाँ से भिन्न हूँ? मैं वाणी से भिन्न हूँ। और मैं इस देह से भिन्न हूँ। और शुभ अशुभ जितनी भी वृत्तियाँ होती हैं, उन समस्त वृत्तियों से भी भिन्न हूँ। और क्या हूँ? इस प्रकार से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और उसकी तरफ उन्मुख होकर, राग वृत्ति से हटकर अंतर में जब स्थिर होते हैं, उस स्थिरता को भाव स्तुति कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव स्तुति कहते हैं। समस्त परद्रव्यों से अपने आप को अलग अनुभवना, अपने आप को शुद्ध अनुभवना, और जो उस अनुभवन की क्रिया है, उस अनुभवन की क्रिया को क्या बोला? भाव स्तुति बोला। और जब शेष जो शुभ भाव रूप जो क्रिया है, वो सब क्या है? वो द्रव्य स्तुति। शुद्ध भाव और शुभ भाव में अंतर समझते हैं ना हम। भाव कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, शुद्ध और अशुद्ध। अब अशुद्ध के 2 प्रकार, शुभ और अशुभ। तो यहाँ पर जो शुद्ध भाव है वो भाव स्तुति है, और जो शुभ भाव है वो द्रव्य स्तुति।
क्योंकि देखिए गुरुदेव का आना वाकई बहुत पुण्य का उदय है हमारा और आपका। इस प्रकार के गुरु मिलना बहुत पुण्योदय का, बहुत पुण्योदय है। क्योंकि ठीक है, अमृतचंद्र देव ने बहुत कुछ समझाया इसमें, और जयचंद जी छाबड़ा साहब ने उसका हिंदी में अर्थ किया और अपनी तरफ से भी उसमें बहुत कुछ समझाया है, परंतु उसमें भी जो रस निकल के आया वो रस हमें गुरुदेव श्री ने समझाया। क्योंकि जब ये शास्त्र को लिखा जा रहा था, जयचंद जी छाबड़ा साहब ने इसकी हिंदी अनुवाद जब किया, और उस समय पे टोडरमल जी भी थे, उन्होंने भी इस शास्त्र का स्वाध्याय किया, उन्होंने भी इसके मर्म को निकाला। ऐसा नहीं है उस समय उन्होंने इसके मर्म को नहीं निकाला, लेकिन हम और आप नहीं थे ना उस समय वो सुनने के लिए। हमें तो किसने समझाया? हमें तो गुरुदेव श्री ने समझाया। जो जबलपुर वाले राजेंद्र कुमार जी, उन्होंने भजन लिखा है, बहुत पहले सुना था मैंने ये भजन, ये बहुत पुराना भजन है भैया। शिखर जी में उन्होंने इस भजन को लिया था सन 2008 में, जो KKPPS के द्वारा शिविर लगता है, तो शिखर जी में वो शिविर लगा था, और उसमें मैंने सबसे पहली बार उन्हें वहीं देखा था, राजेंद्र कुमार जी जबलपुर वालों को प्रत्यक्ष रूप से। उससे पहले नाम सुन रखा था। और उनकी मतलब इतना पतला दुबला शरीर और क्या ओजस्वी वाणी है, माइक पे कितनी भारी आवाज़ निकलती है, आदमी मतलब इधर उधर बातचीत कर रहा हो तो उसका ध्यान इस तरफ आकर्षित हो जाए। और उन्होंने वो भजन लिया था, गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंजे उठा भारत सारा ओंकार नाद से। ये जगह जगह मुमुक्षु मंडल की स्थापना उन्हीं के आशीर्वाद से हुई है, उन्हीं की प्रेरणा से हुई है। वरना मुमुक्षु शब्द कोई जानता नहीं था, साहित्य में था मुमुक्षु शब्द केवल, ये आपके और हमारे मुखमंडल पर नहीं था ये शब्द। मुमुक्षु का क्या अर्थ होता है शास्त्री बहन? मोक्ष जाने का इच्छुक, मोक्ष की प्राप्ति रखने वाला इच्छुक व्यक्ति, वो क्या कहलाता है? वो मुमुक्षु कहलाता है। तो ये हम और आप जब भी स्वाध्याय करते थे, तो जब भी पहले स्वाध्याय होता था, प्रथमान योग आदि ग्रंथों को पढ़ के बंद कर दिया जाता था। 10 लक्षण में ही स्वाध्याय होते थे केवल। मुझे पता है हमारे नाना जी विरोध लेके गए थे सोनगढ़, पता है वीरेंद्र कुमार जी कुमत साहब विरोध लेके सोनगढ़ गए थे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस प्रकार की बातें करता है, क्रिया को शुभ परिणाम बताता है और शुभ परिणाम आश्रव बताता है, आश्रव दुख का कारण बताते हैं, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं भैया, चलो देख के तो आए। तो विरोध लेके गए थे भैया, और वहाँ पर जब उनके प्रवचन सुने 6 महीने रुक कर आए, और वापस आकर उन्होंने स्वाध्याय चालू किए। तो वो मुझे बताते हैं कि पहले 10 लक्षण में क्या होता था। 10 लक्षण पर्व में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक तो केवल भक्ति होती थी मंदिर में, पसीना पसीना हो जाते थे। गांव आदि क्षेत्रों में पंखे अंखे थोड़ी होते थे, बस छत चमर और ये आपके झांझरें और मंजीरे, उनसे भक्ति होती थी 9 बजे तक। और उसके पश्चात क्या होता था, एक प्रथमान योग का ग्रंथ लिया जाता था, जो भी अच्छा वक्ता होता था उसमें से वो लेके बैठ जाता था उस ग्रंथ को, और कहानी सुनाई जाती थी और हो गई बात। मैं सभाएं देखकर आया हूँ, ऐसी नाम नहीं लूँगा जगह का, ऐसी सभाएं देखकर आया हूँ। वहाँ पर चर्चा चली भरत चक्रवर्ती के राज्य की चर्चा चालू हो गई, तो वो उनमें उनकी सेना की चर्चा हो रही थी। इतने लाख सैनिक कहाँ रुकते होंगे, इतनी सारी चाबियाँ होती थी, कोठरी भरी भरी, 56,000 वो कितनी 96,000 रानियाँ होती थी। अब 96,000 रानियों के महल कितने बड़े बड़े होते होंगे, उनके पुत्र कितने होते होंगे, राजा किस प्रकार पालन करते होंगे, कैसे व्यवस्थाएँ देखते होंगे। 1 घंटा हो गया पूरा, चलो भैया। ये होती थी स्वाध्याय सभाएं। कुछ एकाधा विरले जीव होते थे जिनको रुचि होती थी, वो शास्त्र खोलते थे और शास्त्र खोलने के बाद उन्हें बाँचते थे, और जो स्व की बुद्धि से समझ में आता था उतना समझते थे। विरले जीव थे। पंडित जी साहब तो मोक्षमार्ग प्रकाशक में रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ये बात लिखी है उन्होंने कि आत्मा के रसिक तो विरले हैं जो आत्मा की बात करें। आत्मचिंतन की चर्चा करने वाले व्यक्ति आप जैसे विरले हैं। मुल्तान से चिट्ठी आती थी उन्हें, और वो इस प्रकार के जब प्रश्न पूछते थे तो बड़ी खुशी होती थी उन्हें कि ऐसे भी लोग हैं जो ये सब प्रकार की चर्चा करने के लिए इच्छुक है।
वरना अपना शास्त्र चिंतन और वो सब स्वाध्याय छोड़कर वो चिट्ठी का उत्तर दें, इतनी क्या फुर्सत थी उन्हें। लेकिन वहाँ उन्हें दिखता था कि कोई रसिक जीव इस बात को जानने के लिए इच्छुक है, तो चलो आओ इसका उत्तर दें। गुरुदेव श्री की सभा में एक चूं तक आवाज़ नहीं आती थी, इतने रुचिवंत लोग बैठते थे। वरना शास्त्र तो जैसे ये अलमारियाँ हैं ना, पुराने मंदिर भैया अपन ने देखे होंगे जो 300-400 साल पुराने मंदिर होते हैं, वहाँ जिनवाड़ियों को पलासने में और वो ऐसे गांठ बांध के वहाँ रखते थे। ठीक है, जब खोलते थे तब पढ़ते थे, लेकिन वो बंदी ही रहती थी। महीनों तक जिनवाड़ियाँ ऐसी बंदी रखी रहीं। अगर गुरुदेव श्री ना होते तो वो जिनवाड़ी कभी खोली नहीं जाती, वो अलमारियाँ कभी खोली नहीं जाती। हमारे ग्वालियर आइए आप, पुराने बहुत सारे मंदिर हैं जो 4-4 साल से पुराने हैं। स्वर्ण मंदिर हमारा बहुत पुराना है, सबने नाम सुन रखा है उसका तो। और स्वर्ण मंदिर कमेटी ही ऐसे 3 मंदिर और संभालती है। एक स्वर्ण मंदिर संभालती है, एक हमारा खंडेलवाल दौलतगंज का मंदिर है वो संभालती है, और एक नाम भी अजीब है, मैं ग्वालियर में भाऊ का बाज़ार नाम है एक जगह का, वहाँ पर भी एक पुराना मंदिर है, उसको भी संभालती है। उन तीनों मंदिरों में आपको इस तरह की आज भी वहाँ अलमारियाँ हैं जहाँ पर शास्त्र इस तरह से पलासने में बंधे हुए रखे हैं। कमेटी उसे परमिशन नहीं देती खोलने की, स्पेशल परमिशन लेके आओ कभी अध्यक्ष वगैरह से, तब उन्हें खोलने की परमिशन मिलती है। और आज भी, और उनके रिकॉर्ड हैं, ऐसा नहीं है कि उनके रिकॉर्ड नहीं है। वो शास्त्र कौन से हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है, वो रिकॉर्डेड भी है। कुछ शोधकर्ता आते भी हैं जो जैन शोध पत्र लिख रहे होते हैं, जो डॉक्टरेट कर रहे होते हैं, रुचिवंत जो जीव होते हैं, वो कुछ लोग आते हैं और वहाँ पता करते हैं, बोलते हैं साहब आपके दौलतगंज का कोई मंदिर है, वहाँ पर इस प्रकार का हस्तलिखित प्रति रखी है किसी शास्त्र की, मुझे पढ़नी है। मुझे कांटेक्ट हुआ था, शास्त्री जी थे कोई, वो कर रहे थे PhD। तो इस प्रकार की, और भाऊका बाज़ार का जो मैंने मंदिर का नाम लिया, वहाँ तो गुरुदेव श्री पधारे हैं, क्योंकि बहुत साल पुरानी एक छोटी सी कॉपी मिली थी। उस कॉपी में उस समय कोई विधान हुआ होगा, उस विधान का हिसाब लिखा था, इतने पैसे इसमें खर्च हुए, पैसे लिखे थे, रुपए भी नहीं लिखे थे उस समय, इतने पैसे खर्च हुए, इतने पैसे खर्च हुए, ऐसे करके हिसाब लिखा था। और वो क्यों लिखा था, उस समय गुरुदेव श्री आए थे। तो इतने पुराने मंदिर हैं, इतनी मतलब उसमें चमत्कार होता था, ऐसे मंदिरों में होता था अतिशय। तो अच्छे बोला जाता है ना, वो द्रव्य स्तुति करने आते थे देव मंदिरों में। पुराने लोग जो होते होंगे उन्हें पता होगा कि पुराने मंदिरों में अच्छे होते थे, स्वयं घंटा बजने लगता था। केसरिया जी में केसर की बारिश होती है ना भैया, आज भी होती है क्या मुझे पता नहीं। सुबह के टाइम बोलते हैं 4 बजे चले जाओ, ऐसे सफ़ेद वस्त्र पहन के जाओ तो हल्के पीले हो जाते हैं। पावापुर जी में सुबह 4 बजे घंटा बजता है, तो होता होगा उसमें कोई चमत्कार कि भाई अरिहंत देव के आगे कोई चमत्कार है। यहाँ चैतन्य चमत्कार बोला गया है। यहाँ चमत्कार किसको कहते हैं? जो चीज़ स्वयमेव हो उसे चमत्कार कहते हैं, है ना। यदि आपके सामने ये स्टैंड अपने आप हवा में आ जाए तो आप इसको चमत्कार बोलोगे ना। ये हमारा पोडियम है, ये पोडियम अब हवा में उड़ने लग जाए स्वयमेव, तो आप इसको चमत्कार बोलोगे ना भैया। तो उसी प्रकार से ये स्वयमेव क्रिया है। मैं स्व से स्व को जानता हूँ और स्व में अनुभवन करता हूँ, अंदर का सुख गुण मुझे सुख प्रदान करता है, ये चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं लगता। यही तो है भाव स्तुति कि स्व में मन से भिन्न, वाणी से भिन्न, देह से भिन्न, शुभ अशुभ वृत्ति से भिन्न, इस प्रकार शुद्ध आत्मा की तरफ उन्मुख होकर और राग वृत्तियों से दूर होकर स्व में सन्मुख हुआ, स्व में स्थिर हुआ। ये क्या किया? ये हुई भाव स्तुति, चैतन्य चमत्कार। ये है चमत्कार। ये पुद्गल के चमत्कार तो होते रहते हैं। आया है ना, चमत्कार को नमस्कार है, किसी चालीसा में आया है ये शब्द, चमत्कार को नमस्कार है। तो इस चमत्कार को नमस्कार करना है, ये बाहरी चमत्कार को नमस्कार नहीं है।
क्या लिखते हैं, आगे क्या लिखा है, मैं पूर्ण ज्ञान घन एवं स्वभाव से निर्मल हूँ, ऐसा भाव सहित रागादि को विस्मरण करके राग रहित भगवान आत्मा को अपने लक्ष्य में लेकर अंतरंग में स्थिर होना, सो अंतरंग एकाग्रता एवं भाव वंदना है। भावों से वंदन करना इसे कहते हैं। उसमें नहीं मिलेगा भैया, अभी गुरुदेव श्री के वचनामृत ये अलग है इसमें से। और शुभ लक्ष्य भक्ति भाव जितने भी हैं वो सब क्या है, द्रव्य स्तुति है। शुभ परिणाम आपके जितने भी आएंगे वो सब द्रव्य स्तुति में आएंगे, और शुद्ध परिणाम जो भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो भाव स्तुति के। तो भाव स्तुति कौन करता होगा कोटा वाले भैया बताइए, मैं आपका नाम भूल गया, सो सॉरी। चैतन्य। और बताओ, चैतन्य चमत्कार को मैं भूल गया। यही तो हो रहा है, हम चैतन्य चमत्कार को भूले बैठे हैं। हाँ चैतन्य भैया बताओ, भाव स्तुति का आपको समझ में आया अर्थ? भाव स्तुति समझ में आया ना अर्थ? तो मुनिराज कौन से गुण स्थान में होते हैं, छठे और सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। झूलने का अर्थ क्या समझ में आया था, उस दिन हमने बताया था एक बार। झूलने का क्या अर्थ होता है, जैसे ही शुद्धोपयोग में गए सातवां गुण स्थान, शुद्धोपयोग से बाहर आ गए छठा गुण स्थान, फिर शुद्धोपयोग में गए सातवां, फिर छठा। तो ऐसा ये कितनियों बार होता रहता है उनके साथ, है ना। तो जब जब शुद्धोपयोग में जा रहे हैं भाव स्तुति हो रही है, और जैसे ही बाहर आ जाते हैं वो क्या कहलाएगी, वो द्रव्य स्तुति कहलाएगी। तो यहाँ पर भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति लेने का क्या प्रयोजन, अमृतचंद्र आचार्य ने क्यों ऐसा लिखा कि सिद्धों को द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति से नमन किया, कुंद आचार्य ने। अमृतचंद्र देव ऐसा क्यों लिख के गए, वो इसलिए लिख के गए क्योंकि कुंद आचार्य भावलिंगी संत थे, छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज थे, और बीच बीच में वो शुद्धोपयोग में जाते होंगे, और शुद्धोपयोग से जब बाहर आए तो कुछ अर्थ लिख दिया, कुछ अपनी गाथाएं लिख दी, और फिर शुद्धोपयोग में चले गए, फिर शुद्धोपयोग से बाहर आए। तो ये द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति उनकी चल रही थी, और द्रव्य स्तुति भाव स्तुति हो रही थी। इसीलिए अमृतचंद्र देव यहाँ लिख के गए कि सिद्धों को किस प्रकार नमस्कार किया, द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति पूर्वक नमन किया, है ना। और एक और तर्क दिया सिद्धों को सामने रखने का कि सिद्धों को हृदय में क्यों विराजमान किया है। तुम फिर लेट हो गए। सिद्धों को क्यों नमन किया, सिद्धों को इसलिए नमन किया कि कोई भी जब लौकिक का भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो पंचों को सामने रखते हैं या देवशास्त्र गुरु को साक्षी बनाते हैं, है ना। जब घर का बुरा कार्य बंटवारा भी होता है तो भी पंचों को सामने रख के किया जाता है ना। तो ये तो अच्छा कार्य हो रहा है, और अच्छा कार्य हो रहा है तो इसमें साक्षी किसको बनाऊं, कि जगत के सर्वोत्कृष्ट वस्तु को मैं साक्षी बनाऊं। तो जगत की सर्वोत्कृष्ट वस्तु कौन है, सिद्ध परमेष्ठी भगवान, तो उनको साक्षी बनाया। और एक सिद्ध परमेष्ठी भगवान नहीं, यहाँ पर किसी ने बोला था ना कि एक में अनंत सिद्ध विराजमान है, तो अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान को यहाँ पर साक्षी बनाया और फिर ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। आपको क्लास का मॉनिटर बनाया गया है कभी? बनाया गया, वेरी गुड। तो पूरी क्लास के सामने बनाया गया होगा या अकेले में मैडम कान में फूंक देती हैं आज से तुम मॉनिटर हो? पूरी क्लास के सामने बनाया जाता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो वचन मैं कहूँगा वो समस्त सिद्ध परमेष्ठी भगवान को साक्षी मानकर यहाँ पर कहूँगा। क्यों इतना उन्हें इतना दृढ़ निश्चय है? क्योंकि उसको आगे लिखते हैं कि श्रुत केवली भणितम, साक्षी मानकर लिखूंगा। तो क्या बोला, श्रुत केवली भणितम, यानी कि मैं किसी मिथ्या कल्पना से इस शास्त्र में वचन नहीं लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं मैं इस शास्त्र में वचन?
उसको यहाँ पर उन्होंने बताया। कैसे लिखा है, उन्होंने बोला है यहाँ भावार्थ में, अब आप देखिए, गाथा सूत्र में आचार्य देव ने वक्ष्यामि कहा है, इसका अर्थ टीकाकार ने वच परिभाषणे धातु परिभाषण किया है। अर्थ करने की एक विधि होती है परिभाषण, तो वहाँ पर परिभाषण किया। परिभाषण यानी समझाया, अगर हम सरल भाषा में कहें तो समझाया, है ना। भावार्थ देखेंगे, उसमें लिखा है गाथा सूत्र में आचार्य देव ने वक्ष्यामि कहा है, और वक्ष्यामि का क्या अर्थ लिया है, वच परिभाषणे धातु से परिभाषण किया है। अब किस चीज़ का परिभाषण कर रहे हैं वो आचार्य देव समझाते हैं, क्योंकि जब इतने सारे सिद्धों को साक्षी बनाकर कोई बात कही जा रही है तो अंदर में इतना दृढ़ निश्चय है कि जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, तो सही कह रहा हूँ उसकी प्रामाणिकता दर्शाई है यहाँ पर कि ग्रंथ प्रमाणिक है, कोई मिथ्या कल्पनाओं से कल्पित नहीं है। तो उसका आशय इस प्रकार सूचित होता है कि 14 पूर्वों में से ज्ञान प्रवाद नामक 5वें पूर्व में, 14 पूर्वों के नाम तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन 14 पूर्व क्या होते हैं भैया, जो द्वादशांग होता है ना उसमें 11 अंग और 14 पूर्व, यानी जो 12वां अंग है ना वो 14 पूर्व हैं, ठीक है। और वो जो 14 पूर्व हैं उसमें से कौन से नंबर का पूर्व, 5वें नंबर का पूर्व, और उस 5वें नंबर के पूर्व में 12 वस्तु अधिकार हैं, और उन 12 वस्तु अधिकारों में भी एक एक के 20-20 प्राभत अधिकार हैं, और उनमें से 10वें वस्तु में समय नामक जो प्राभृत है उसके मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान पहले बड़े आचार्यों को था, उसके अर्थ का ज्ञान आचार्यों की परिपाठी के अनुसार श्री कुंद आचार्य देव को भी था, और उन्होंने समय प्राभत का परिभाषण किया, परिभाषा सूत्र बनाया। केवल ज्ञान की वाणी कहाँ से निकलती है, एकांश, एकांश ही नाम है ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना, हाँ मेमोरी थोड़ी सी लूज है। आपका स्वास्थ्य ठीक है साहब हाँ, केवल ज्ञान की वाणी कहाँ से निकली, अभी की बात करो, अभी महावीर भगवान से निकली, ठीक है। कोई पूछे ना तो बताना आप उन्हें, केवल ज्ञान की वाणी कहाँ से निकल के आई, महावीर भगवान से निकली। और महावीर भगवान के बाद किसने उस वाणी को झेला, झेलने का मतलब होता है कि उस पूरी वाणी में से जो भी जितना भी सार निकल सकता है उस सार को निकालना, उसे कहते हैं झेलना। तो वो झेलना किसने झेला, गणधर देव ने, और गणधर देव ने जो पूरी उनकी दिव्य ध्वनि सुनी, उस दिव्य ध्वनि का सार उन्होंने द्वादशांग में भरा, वो द्वादशांग की रचना की। वो रचना कहाँ की, वो रचना यहाँ की, लिखित रूप में नहीं करते, कहाँ करते हैं, मन में शब्द रूप से बना लेते हैं और यहाँ धारण हो जाता है उनको, ठीक है। और फिर क्या हुआ, गौतम गणधर नाम था उनका, क्या नाम था, गौतम गणधर। और गौतम गणधर तो मोक्ष चले गए, लेकिन वो ज्ञान किसके पास आया फिर, सुधर्माचार्य, नाम सुना है भैया, सुधर्माचार्य। और सुधर्माचार्य भी मोक्ष चले गए, और फिर अब वो ज्ञान किसके पास आया आगे, जम्मू स्वामी के पास, और फिर जम्मू स्वामी भी मोक्ष चले गए, और उसके बाद मोक्ष का द्वार पंचम काल के लिए बंद हो गया। और इसके बाद आचार्यों की परिपाठी चली, जिन्हें द्वादशांग का ज्ञान था, उन्हें क्या बोलते हैं भैया, श्रुत केवली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रुत केवली, यानी द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान जिन मुनिराजों को होता है उन्हें कहते हैं श्रुत केवली। और वो श्रुत की परंपरा श्रुत केवलियों द्वारा आगे बढ़ाई। और अंतिम श्रुत केवली कौन थे, भद्रबाहु स्वामी। कौन थे, भद्रबाहु स्वामी। भद्रबाहु स्वामी का नाम किसी कथा में सुना है, कौन सी, श्वेतांबर मत की कथा में आएगा उनका नाम। 12 साल का अकाल पड़ा था, वो कथा सुनाना, तुम कभी पढ़ लेना और फिर तुम यहाँ पर खड़े होकर सुनाना। तुम सुनाओगे तो सब सुनेंगे भी, मैं सुनाऊंगा तो बोर हो जाएंगे।
ठीक है। तो भद्रबाहु स्वामी कौन थे? अंतिम श्रुत केवली। और भद्रबाहु स्वामी से आचार्य परंपरा में ज्ञान आता गया परंतु घटता गया, ह्रास होता गया, बुद्धि का ह्रास होता गया। और बुद्धि का ह्रास होते कुंद आचार्य तक भी वो ज्ञान मौखिक रूप से आया। और फिर वहाँ पर उन्हें क्या विकल्प आया कि इसको अब लिखा जाना चाहिए, क्योंकि अब बुद्धि उतनी रही नहीं। हम लोग इतना नहीं याद रख पाते कि अभी 5 मिनट पहले क्या सेंटेंस बोला, बाहर जाके वो भूल जाते हैं। तो हमारी बुद्धि अति अल्प है और इस बुद्धि पे भी हम ममकार और अहंकार करते हैं। और आगे इसमें हमारा अहंकार तोड़ने वाला भी आएगा, वचन आएगा। क्या लिखते हैं उसमें देखते हैं। उन्होंने समय प्रावध का परिभाषण किया, परिभाषा सूत्र बनाया। सूत्र की 10 जातियां हैं, उनमें से एक परिभाषा जाति है जो अधिकार को अर्थ के द्वारा यथास्थान सूचित करे, उसे परिभाषा कहते हैं। परिभाषा की भी उन्होंने परिभाषा बता दी, ठीक है ना। सूत्र के अर्थ का परिभाषण करे उसे क्या कहते हैं? परिभाषा कहते हैं। और उन्होंने इस सूत्र समझाया, यानी आत्मा के बारे में बताया, आत्मा के गुणों की चर्चा की, आत्मा के स्वभाव समझाया, आत्मा किस किस चीज़ से भिन्न है। पहले बोल दिया आत्मा सर्व द्रव्यों से भिन्न है, और फिर एक एक द्रव्य एक एक करके समझाए। फिर बाद में ये प्रतिज्ञा भी करी। क्या प्रतिज्ञा करी? कि मैं निज वैभव से आपको आत्मा दिखलाऊंगा, और यदि आत्मा देखने में आवे तो उसका अनुभवन करना, और यदि कोई चूक हो जावे तो अन्यथा ग्रहण मत करना। ये भी आगे प्रतिज्ञा की है उन्होंने। तो उन्हें मतलब देखिए कितना ज़्यादा जीव में सदाचार होता है। डाउन टू अर्थ कहते हैं ना अपनी लैंग्वेज में। ये कितने सौम्य जीव होते हैं कि इतना ज्ञान होने पर, इतनी दृढ़ श्रद्धा होने पर भी उन्होंने क्या बोला कि कोई चूक हो जाए तो कोई चूक, कुंद आचार्य से कोई चूक नहीं होनी। कि आपको समझने में यदि कोई चूक हो जाए तो पुनः फिर समझना, जब तक सही समझना आ जाए तब तक यथार्थ श्रद्धान मत मानना। जब यथार्थ समझ में आ जाए तब अनुभवन में आएगा, और अनुभवन में आए तब उसको अनुभवना, है ना। ये समझाया, ऐसा दृढ़ संकल्प लिया है। फिर आगे क्या बताया उन्होंने? क्या बताया कि कुंद आचार्य समय प्रावध का परिभाषण करते हैं। वे समय प्रावध के अर्थ को यथास्थान बताने वाला परिभाषा सूत्र रचते हैं। आचार्य ने मंगल के लिए सिद्धों को नमस्कार किया, और संसारी के लिए शुद्ध आत्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात शुद्धात्मा है, इसीलिए उन्हें नमस्कार करना उचित ही है। क्योंकि बात किसकी करनी है? कुंद आचार्य देव को शुद्धात्मा की बात करनी है। तो जब शुद्धात्मा की बात करनी है तो किसको बुलाया जाएगा? शुद्धात्मा को बुलाया जाएगा। तो शुद्धात्मा को बुलाने के लिए कौन है? सिद्ध परमेष्टि, उन्हीं को बुलाते हैं। अरिहंत परमेष्टि फिर उस परिभाषा में बैठते नहीं ना, क्योंकि अरिहंत परमेष्टि अभी शरीर सहित दिख रहे हैं, है ना। समव शरण आदि विभूतियों से युक्त दिख रहे हैं। और यहाँ पर हमें शुद्धात्मा को कैसा दिखाना है? बिल्कुल अखंड दिखाना है, पर द्रव्यों से भिन्न दिखाना है, एकदम समस्त पर द्रव्यों से भिन्न दिखाना है। तो समस्त पर द्रव्यों से भिन्न दिखाने के लिए तो मात्र सिद्ध परमेष्टि ही बचते हैं। और इतना उन्होंने भूमिका क्यों बनाई अमृतचंद्र आचार्य देव ने? भाव स्तुति से, द्रव्य स्तुति से, मन वचन गाणी इनसे भिन्न हूँ, राग आदि से भिन्न हूँ, ये सब चीज़ें भिन्न 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 बताने के बाद जाके सिद्ध परमेष्टि को क्यों विराजमान किया? आपके घर में मेहमान आता है एकांश, कोई ना कोई तो आता ही होगा। नहीं आता तो पुण्यशाली हो, लेकिन अगर आता है तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? घर की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। चीज़ें अगर अस्त व्यस्त पड़ी हो तो उन्हें यथास्थान रखना पड़ता है। तो आपके घर में मेहमान आता है तो आपको अच्छा लगता है कि भाई मेरा घर सुंदर दिखे, है ना। अब आपके घर में यहाँ पर एमपी का सीएम कौन है? मोहन यादव। जीके भी रखा करो थोड़ी नॉलेज। तो वो क्या करे? वो आपके नगर आ रहे हैं और वो नगर में एकांश के घर आ रहे हैं, तो क्या करोगे तुम? अपना घर साफ़ सुथरा करोगे? नहीं, तुम पूरा मोहल्ला साफ़ सुथरा करवा दोगे।
कि कोई फालतू गाड़ी नहीं खड़ी रहनी चाहिए गली में, जितनी भी ये गाय भैंसें घूम रही हैं भैया उन्हें यथास्थान पहुँचवाओ, कोई फालतू चीज़ नहीं पड़ी रहेगी, सड़कों पे भी कोई फालतू चीज़ नहीं पड़ी रहेगी, है ना? ऐसा करोगे ना? और बाय द वे अगर पीएम ही आ जाएं, प्राइम मिनिस्टर ही तुम्हारे घर आ जाएं अगर, तो क्या करोगे? पूरा शहर साफ़ करवा दोगे, पूरे शहर में नाकाबंदी लगवा दोगे, ये कोई घर से नहीं निकलेगा। कचरा तो छोड़ो, आदमी भी सड़क पे नहीं दिखना चाहिए, है ना? ये व्यवस्था जमवाएंगे कि नहीं जमवाएंगे? तो यहाँ पर कौन आ रहा है? यहाँ सिद्ध भगवान आ रहे हैं। तो सिद्ध भगवान आ रहे हैं तो इनको तो हटाना पड़ेगा ना, राग द्वेष आदि मल को सबको हटाना पड़ेगा, देह वाणी ये सबको दूर करना पड़ेगा, तभी तो सिद्ध भगवान आके विराज पाएंगे, वरना कैसे विराजेंगे? वरना तो वही काम हो जाएगा, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, और यहीं विसर्जन, और यहीं की यहीं खत्म काम, है ना? तो इसलिए इतनी भूमिका जमाई, इसीलिए आपको इतना समझाया कि आत्मा मतलब उन्होंने पहली बात से लेकर आखिरी बात तक केवल आत्मा को शुद्ध ही बताया है, शुद्ध ही दर्शाया है। किसने से? शुद्ध निश्चय से। किसने से? शुद्ध निश्चय से। शुद्ध निश्चय से आत्मा को किस प्रकार बताया? सिद्ध समान बताया। और फिर देखिए इसमें आगे उन्होंने क्या बताया, प्रयोजन क्या लिखा फिर, कि इसका प्रयोजन क्या है, कि आत्मख्याति टीका में लिख रहा हूँ, इसका क्या प्रयोजन है? अमृतचंद्र आचार्य देव ने बताया कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ ये आत्मख्याति टीका? आत्मा की ख्याति के लिए, शुद्धात्मा की ख्याति के लिए, मेरी अनुभवन रूप जो शुद्धात्मा है उसकी ख्याति के लिए, अपने अनुभवन के लिए, अपने आप में वीतरागता की वृद्धि हो, इस प्रयोजन से मैं आत्मख्याति टीका लिख रहा हूँ। किसी लौकिक कार्य की सिद्धि के लिए ये आत्मख्याति टीका की रचना नहीं हो रही। एक भावलिंगी मुनिराज इस प्रकार के वचन लिख रहे हैं, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले। आप आए नहीं, मैं आपके उत्तर को रटे रटे बैठा हूं। चारित्र मोहिनी का प्रश्न किया था ना आपने, वो यहाँ पर ही घटित कर लेते हैं कि एक आचार्य की वृत्ति कैसी होती है, एक भावलिंगी मुनिराज की क्या स्थिति होती है। कितने बजे बैठे थे भैया? आज मैं टाइम नहीं देख पाया। 8:20 पे बैठे ना, ठीक। मोहिनी कर्म कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला दर्शन मोहिनी और दूसरा चारित्र मोहिनी। पहला दर्शन मोहिनी और दूसरा चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद होते हैं। अब वो होते हैं कहाँ होते हैं वो मैं बताता हूँ। 3 भेद जो लिखे आए वो कौन कौन से लिखे आए? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये क्या हुआ? ये दर्शन मोहिनी हुआ। और चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी के कितने भेद? 25 भेद। 25 में से पहले 16 का हिसाब करते हैं, 16 में से पहले 4 का हिसाब करते हैं। क्या हुए? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। अब इन अनंतानुबंधी के 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये जल्दी जल्दी इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि आप सब ज्ञानी हो, इसीलिए, ठीक है ना। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावर्णी क्रोध, मान, माया, लोभ और संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ। ये कितने हुए? ये 16 हुए। अब 9 कषाय जो कल आया था ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म, तो वो जो 9 कर्म है वो 9 कषाय है। और 9 कषाय के नाम क्या? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये किंचित कषाय होती हैं। 9 का मतलब होता है किंचित, न पे ओ की मात्रा, 9 वाला 9 नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये क्या हुए? 25 भेद हुए। अब आपके प्रश्न का उत्तर, आपने क्या बोला था कि मिथ्या दृष्टि को ही केवल चारित्र मोहिनी का उदय रहता है, ये आपका प्रश्न था। तो चारित्र मोहिनी के कितने भेद बताए? 25 बताए, है ना। अब यहाँ पर हम क्या व्यवस्था जमाते हैं, देखिए। जीव कैसा है? अभी मिथ्या दृष्टि है। कैसा है?
अब मिथ्या दृष्टि जीव की सत्ता में मिथ्यात्व कर्म पड़ा है, दर्शन मोहिनी के रूप में क्या पड़ा है? मिथ्यात्व कर्म पड़ा है। अब इसमें और दो विभाग हो जाते हैं। मिथ्या दृष्टि किस प्रकार का है? मिथ्या दृष्टि भी दो प्रकार के होते हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि। ठीक है, अनादि मिथ्या दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि है जिसने आज तक आत्म अनुभवन नहीं किया और सम्यक्त की प्राप्ति नहीं की। लेकिन एक सादी मिथ्या दृष्टि भी होते हैं जिन्होंने पहले पूर्व में कभी सम्यक्त प्राप्त किया होगा, आत्म अनुभवन प्राप्त किया होगा, परंतु वह छूट गया तो वापस मिथ्या दृष्टि हो गया। उस मिथ्या दृष्टि को बोलते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। जब जीव अनादि मिथ्या दृष्टि होता है तो उसका दर्शन मोहिनी सत्ता में केवल मिथ्यात्व के रूप में ही होता है, जब जीव अनादि मिथ्या दृष्टि होता है। और जब जीव सम्यक्त धारण कर लेता है तो उसके दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े हो जाते हैं। क्या क्या नाम पाते हैं? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ठीक है, और अब वो जीव वापस मिथ्या दृष्टि हो गया तो उसकी सत्ता में अब तीन टुकड़े पड़े हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब जब वो जीव, अभी केवल सादी मिथ्या दृष्टि की बात करते हैं, जब वह जीव वापस सम्यक्त प्राप्त करने के लिए उद्यमी होगा तो क्या होगा? कर्मों का उपशम होगा। अब उपशम का भी अर्थ जल्दी से बता दूं क्या? उपशम का अर्थ होता है उदय में आने योग्य कर्मों का उदय में ना आकर दब जाना, वो कहलाता है उपशम। एक गैप क्रिएट हो जाता है, जो उदयावली होती है उसमें एक गैप क्रिएट हो जाता है। किसके लिए? दर्शन मोहिनी के लिए एक गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और वो दर्शन मोहिनी में अब वो किस किस चीज़ का उपशम करेगा? वो करेगा पहले मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी मान और अनंतानुबंधी लोभ। ये कितने हुए? 7। अब किसी किसी सादी मिथ्या दृष्टि के जो कर्म में सत्ता में पड़े हुए मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति है ना, वो 3 के 2 भी रह जाते हैं। यदि बहुत काल बीत जाए तो वो 3 से 2 भी हो जाते हैं। तो या तो वो 7 का उपशम करेगा या 6 का उपशम करेगा, और यदि बहुत ही काल बीत गया है तो वो 3 से 1 भी रह जाते हैं, वापस पूरे के पूरे मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो जाते हैं, संक्रमण हो जाता है फिर से मिथ्यात्व में। तो 5, 6 या 7 इन कर्म प्रकृतियों का क्या करता है? वो उपशम करता है। तब वो क्या होता है? औपशमिक सम्यक दृष्टि होता है। क्या होता है? औपशमिक सम्यक दृष्टि। उपशम सम्यक तो होता है। ठीक है, और अब उस उपशम सम्यक्त से 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो क्षय उपशम में जाएंगे और या फिर वो जीव कहाँ जाएंगे? क्षायिक में जाएंगे। अभी हम सम्यक्त में ही रख रहे हैं उन्हें, तब की बात करते हैं। अगर क्षायिक में जाएंगे तो इन 7 कर्म प्रकृतियों का क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। ये सत्ता में से खत्म हो जाएंगी और अब इनका पुनः बंद भी होना बंद हो जाएगा। थोड़ा सा बाउंसर जा रहा होगा, लेकिन अब उनका उत्तर देना भी ज़रूरी है ना भैया। और मुझे क्या समझाना है? मुझे आचार्य की शुद्ध परिणति के बारे में समझाना है। ठीक है, ये क्या हुआ? ये चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव हो गया। क्षयोपशम में नहीं जा रहे हैं अभी। आप मान के चलिए क्षयोपशम में छोटा सा समझा देता हूँ जल्दी से। क्षयोपशम में देशघाती कर्म प्रकृतियों का उदय रहता है, सर्वघाती कर्म प्रकृतियों का सद अवस्था रूप उपशम रहता है और उदयाभावी क्षय रहता है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्षयोपशम। क्षयोपशम सम्यक तो कहलाता है। उस क्षयोपशम सम्यक्त में सम्यक प्रकृति जो होती है ना, सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है उस समय। ठीक है, तो अब यहाँ पर किसका उदय नहीं है? किसका अनुदय है? अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का उदय नहीं है। ये क्या है? अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ चारित्र मोहनीय है। अब चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को केवल अनंतानुबंधी का ही उदय नहीं है, चारित्र मोहनी का उदय तो है। कौन सा उदय है? अप्रत्याख्यानावरण का उदय है। प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग। प्रत्याख्यान का मतलब क्या होता है? त्याग। तो यहाँ पर चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को त्याग नहीं होता,
यानी व्रत नहीं होते, अव्रती होता है और अव्रती श्रावक नाम पाता है। और ये अव्रती श्रावक को यहाँ पर अप्रत्याख्यानावरण कषाय का और प्रत्याख्यानावरण कषाय का और संजुलन कषाय का अभी भी उदय है। जब स्वानुभव में वृद्धि होती है और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से शुद्ध परिणति चालू हो जाएगी। अब उसकी जितना चारित्र है ना, वो चारित्र आंशिक शुद्धता को प्राप्त होगा और वो क्या कहलाएगा, उतना चारित्र सम्यक चारित्र कहलाएगा। ठीक है। और अब आगे बढ़े, जीव ने अपनी शुद्धता बढ़ाई, शुद्ध परिणति बढ़ाई, शुद्धोपयोग में मन लगता है, फिर बाहर आ जाता है। एक अवृत्ति श्रावक को 6 महीने में एक बार आत्मानुभूति होती ही होती है। यदि ना हो तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे फिर से। ठीक है ना। तो इससे और क्या समझ में आता है, राजा श्रेणिक अभी कहाँ है भैया, नरक में है। और नरक में कैसा सम्यक्त लेके गए हैं, छायक सम्यक्त लेके गए हैं। यानी कि उनकी अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ और दर्शन मोहनी की 3 इनका क्षय हो चुका है। और इस प्रकार का जीव नरक में यातनाएं भोग रहा है और वहाँ पर भी उन्हें 6 महीने में एक बार आत्मा की अनुभूति होती होगी। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं, है ना। नार की बोल के तिरस्कार मत करना। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं, शुद्धोपयोग में जाते हैं। ठीक है। और अब यहाँ शुद्धोपयोग की वृद्धि करने का यत्न होता है। पुरुषार्थ किस चीज़ का करता है जीव, आत्मानुभवन में होने का। आत्मवन जितना ज़्यादा हो सके, आत्मानुभवन आत्मानुभवन आत्मानुभवन, जितनी जितनी देर स्थिर रहें परिणाम। और जब यहाँ पर शुद्धता में थोड़ी सी वृद्धि होती है तो स्वयमेव अप्रत्याख्यानावरण कर्म का या तो क्षयोपशम होता है या फिर क्षय होता है। तो जीव किस में जाता है, 5वें गुण स्थान में जाता है और देश विरत या संयत असंयत नाम पाता है 5वें गुण स्थान में। और अब यहाँ पर जब और शुद्धता की वृद्धि होगी तो वो अणुव्रत से छोड़कर महाव्रत धारण करने के जब परिणाम आएंगे और कषायों की जो व्यवस्था है उसमें प्रत्याख्यानावरण कर्म का भी या तो क्षय या क्षयोपशम होगा, तो वो जीव कौन से गुण स्थान में जाएगा, 7वें। शुद्धोपयोग में ही 7वें। और 7वें गुण स्थान में से फिर जब शुद्धोपयोग से बाहर आएगा, शुभोपयोग में आ जाएगा वह जीव, तो कौन से आ जाएगा, 6ठे गुण स्थान में आ जाएगा। और तब भी चारित्र मोहनीय है, संजुलन क्रोध मान माया लोभ अभी भी है। अब इतनी शुद्धता वाले जीव को भी चारित्र मोहनीय होता है। और जितना चारित्र मोहनीय है ना, उतना मिथ्या चारित्र है, बाकी सम्यक चारित्र है। समझते आ रहा है नहीं आ रहा भैया? चारित्र मोहनी, देखिए अनुजीवी गुण कौन से हैं आपके, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। तो चारित्र मोहनी है ना उसमें, हाँ, तो वो अनुजीवी गुणों का घात करता है, इसीलिए घातिया है। इसीलिए तो अभी तक आपको केवल ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि चारित्र मोहनी खड़ा है। जितना भी खड़ा है संजुलन के रूप में खड़ा है, तो भी खड़ा तो है ना। पूर्ण वीतरागता तो कौन से गुण स्थान में आती है, 12वें में। जब 12वें में चारित्र मोहनी का पूर्णतः नाश हो जाता है तब वह जीव क्या कहलाता है, पूर्ण वीतरागी। और 12वें के बाद में 13वें गुण स्थान में चले जाते हैं और अर्हंत अवस्था मिल जाती है। और उस समय पे समस्त घातिया कर्मों का नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है। और जब इतनी चर्चा ली है तो 11वें गुण स्थान को क्यों छोड़ते हैं? 11वें गुण स्थान में क्या बनती है बात, जब उपशम श्रेणी मानते हैं, यानी उपशम श्रेणी छायक सम्यक दृष्टि भी मान सकता है ना। तो उपशम श्रेणी का जब आरोहण होता है, यानी जीव चारित्र मोहनी का क्षय नहीं कर रहा उस समय पे, जो संजुलन कषाय चारित्र मोहनी पड़ा है ना, उसका क्षय नहीं कर रहा, उसको उपशम करते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पर जीव के हाथ में कुछ नहीं है, ये कर्मों की स्वयं व्यवस्था है।
इसमें जीव का कुछ नहीं है भैया, हस्तक्षेप के जीव अपने हाथों से कर्मों में उठापटक कर सकता हो, कर्मों की व्यवस्था स्वयं चलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर संजुलन क्रोध मान माया लोभ चारित्र मोहिनी का उपशम होता है, उपशम करते हुए वो आरोहण करते हैं और 10वें गुण स्थान के बाद जब वहाँ पर 11वें गुण स्थान में आते हैं, और उस 11वें गुण स्थान का नाम क्या है, उपशांत मोह, वहाँ पर लोभ का उदय आ जाता है और जीव वापस 7वें में आ जाते हैं, 6ठे में आ जाते हैं, 5वें में आ जाते हैं, 4थे में आ सकते हैं और पहले तक में आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आ ही जाएं। और इस प्रकार से उपशम श्रेणी एक भव में मात्र 2 बार ही होती है और पूरे काल में मात्र 4 बार ही होती है। नहीं, छायक सम्यक दृष्टि को भी हो सकती है, उपशम सम्यक दृष्टि को भी उपशम श्रेणी हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि उपशम श्रेणी वाले को मृत्यु नहीं आएगी, उपशम श्रेणी वाढ़ने वाले की उस भव में मृत्यु भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वो मोक्षगामी हो उस भव से, है ना। वरना ये नियम कहाँ से आता कि पूरी तरस पर्याय में मात्र 4 बार ही हो सकती है। एक भव में 2 बार का नियम ही यहाँ से बना कि उपशम श्रेणी सम्यक माड़ा है, उपशम श्रेणी जिसने माणी है जिन मुनिराज ने, उन मुनिराज की यहाँ पर ज़रूरी नहीं है मोक्ष हो, उनकी मृत्यु हो के दूसरे भव में जा सकते हैं। और ऐसे मुनिराज मृत्यु हो के कहाँ जाते हैं, देव पर्याय में जाते हैं, और 7वें गुण स्थान से कौन सा गुण स्थान रह जाता है, 4था गुण स्थान रह जाता है। ये व्यवस्था होती है। अब इस प्रकार की इतनी शुद्ध परिणति वाले मुनिराज क्या लिखते हैं कि मैं अपने मोह के नाश के लिए इस आत्मख्याति टीका की रचना करता हूँ कि मेरी परिणति मैली हो रही है, इन राग द्वेष परिणामों से मेरी परिणति मैली हो रही है। कितने उत्कृष्ट परिणाम हैं ऐसे मुनिराज के। 6ठे गुणस्थान वर्ती 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज जब ये बात लिखें कि मेरी परिणति राग द्वेष आदि परिणामों से मैली हो रही है और मैं अपने मोह के नाश के हेतु से इस समयसार ग्रंथ की आत्मख्याति टीका की रचना कर रहा हूँ। इतने निर्मल भावों से इस आत्मख्याति टीका की रचना हुई है। और ऐसा नहीं है कि कुंद आचार्य के ये भाव नहीं रहे होंगे, कुंद आचार्य के भी यही भाव रहे होंगे, परंतु उन्हें ये दूरदृष्टि होते हैं, आचार्य भी बहुत दूरदृष्टि होते हैं। उन्होंने भी ये जाना होगा कि आगे चल के और भी कोई भव्य प्राणी होंगे जो इसका अर्थ खोलेंगे। मैं क्यों व्यथा ही अपना समय शुभ राग में व्यर्थ करूं। न लिख गया, आगे चलते हैं। और क्या बोला अमृतचंद्र आचार्य ने पहली गाथा के लिए। अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि ये जो वचन निकले हैं ये अरिहंत की वाणी का अंश हैं। अरहत प्रवचन अव्यय, अरहत के प्रवचन यानी केवल ज्ञान की वाणी, वो होते हैं प्रवचन। ये तो चर्चा है। प्रवचन कौन देते हैं? प्रवचन तो मात्र ओंकार ध्वनि है, वही प्रवचन है। तो ऐसे अरहत भगवान के प्रवचनों का ये अंश है, मिथ्या कल्पनाएं नहीं है। और इसीलिए मैं इस महान ग्रंथ की टीका करके किस उद्देश्य से, अपने राग द्वेष मैली परिणति को हटाने के लिए, मोह के नाश के लिए, पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए, अपने शुद्धात्म तत्व में स्थिर होने के उद्देश्य से इस आत्मख्याति टीका की रचना कर रहा हूँ। इस प्रकार से उन्होंने पहली गाथा का भावार्थ दिया है। द्रव्य भाव से और
द्रव्य वचन और भाव वचन से, द्रव्य भाव से स्तुति कर, द्रव्य वचन और भाव वचन से। या संस्कृत में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पेज नंबर 5 लिखिए और उसमें जो संस्कृत की टीका है, आत्मख्याति टीका के अंतिम 4 शब्द देखिए, भाववाचा द्रव्यवाचा च परिभाषणम उपक्रमयते, यानी भाव वचन और द्रव्य वचन से क्या करते हैं, परिभाषण करते हैं। भाव वचन क्या हुए, जो यहाँ पर बोला जा रहा है उसकी यहाँ पर अनुभूति करना, ये हुए भाव वचन। और जो श्रुत निकल रहे हैं, जो द्रव्य वचन वाणी में निकल रहे हैं, वो क्या हुए, वो द्रव्य वचन हुए। और उससे क्या करते हैं, समय प्रावृत की परिभाषण करते हैं, समय प्रावृत सूत्र की रचना करते हैं, उसके अर्थ को समझाते हैं, कोई नई बात नहीं बताते हैं, जो अरिहंत भगवान की वाणी में आया है उसी का प्रतिपादन करते हैं। और इस प्रकार से हम भी स्वानुभूति करें, यही मंगल भावना से आज की बात को विराम देते हैं। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप।